एक समय आपके जर्नी में ऐसा भी आता है जहाँ आपको अपनी जर्नी पर शक होने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप किस जर्नी में हैं, या फिर जब अभी तक आप जो सोच रहे थे कि आप वहाँ पहुँचे हैं क्या, या आपकी वो जर्नी है। ये बहुत सारे प्रश्न आपके जर्नी में आपको अंदर से महसूस होने लगते हैं। तो जानते हैं ये क्या है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी जब आपको अपनी जर्नी पर शक होता है। आपको एक बहुत लंबा समय बीत चुका है, बहुत लंबा टाइम आपने लंबा फेज़ सेपरेशन का आपने झेला है, बहुत आपने तकलीफ़ भी झेली है, सब कुछ झेला है। तो एक समय ऐसा आता है जब आपको ये महसूस होता है कि जो आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, आप क्या वास्तव में हैं। भले ही आपने कहीं से जानकारी प्राप्त की हो, या आपको ऐसे वीडियोस के ज़रिए या अपने इंट्यूशन के ज़रिए इस तरीके की चीज़ें महसूस हुई हो, लेकिन उसके बाद भी आपको शक होने लगता है कि वास्तव में आप क्या हैं। क्योंकि ये जर्नी है ही ऐसी। एक तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। दूसरी बात ये होती है कि कार्मिक सिचुएशन और ट्विन फ्लेम सिचुएशन लगभग एक दूसरे के साथ मैच होती है। कई बार आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर टॉक्सिक हैं और आप ट्विन फ्लेम समझ के पेन झेलते रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप ट्विन फ्लेम होते हैं लेकिन आप कार्मिक समझ करके दूर भागते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो देखिए, एक बात तो इम्पॉर्टेंट यही है, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि इल्यूजन्स में नहीं रहना है कि आप बेवजह खुद को ट्विन फ्लेम समझ करके पेन ना झेलें, बल्कि आप किसी भी जर्नी में हैं, आप खुद पर काम ज़रूर करें। क्योंकि खुद पर काम करना ज़रूरी होता है। खुद पर काम करने से ये होता है कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर के जाते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे जो भी मोटिवेशन आपको मिले, आप मोटिवेट हो और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिले, ना कि आप बेवजह पेन झेलते रहें। क्योंकि जर्नी कोई भी है, आप केवल और केवल पेन झेलते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और ट्विन फ्लेम के लिए ये ज़रूर आप मान के चलिए कि वहाँ शादी होना लगभग इम्पॉसिबल है। बहुत ही कम रेयर सिचुएशन होती है जहाँ पर ट्विन फ्लेम मैरिड सिचुएशन में आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर की ही बॉडी में हो, मतलब कि जिससे आप मिले वो आपकी ट्विन फ्लेम ही है और आप डेस्टाइन पार्टनर है, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि योनियाँ चेंज होते होते, रिलेशन चेंज होते होते जगहें बहुत सारी बदल जाती हैं, तो वो बहुत सी सिचुएशन होती हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके से ये महसूस होता है कि नहीं, जो व्यक्ति सामने है वो आपका ट्विन पार्टनर ही है, तो फिर सबसे पहले उस चीज़ को समझना होगा कि आपका फिज़िकल बॉडी का रियूनियन लिखा है या नहीं लिखा है। लिखा है या नहीं लिखा वो ईश्वर को पता है। आपको उससे डिटैच होकर के खुद पर काम करना होगा। क्योंकि अगर आप डिटैच नहीं हो पा रहे हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अब हम वापस प्रश्न की तरफ आते हैं कि जब आपको शक होता है तो एक सिचुएशन ये आती है कि जब आप अपने सेपरेशन के फेज़ में बहुत आगे होते हैं और आप अपने अपने काम करते चले जाते हैं, आपने जो भी काम करना होता है आप करने लग जाते हैं, करते चले जाते हैं, तो ये सिचुएशन आ जाती है कि आप को शक है कि आप शायद आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं और आप बेवजह किसी के पीछे भाग रहे हैं। आपके दिमाग में ये आता है कि शायद आप कार्मिक सिचुएशन में थे, लेकिन और आप ट्विन फ्लेम समझ करके अब तक अपना जो समय है आप बर्बाद करते चले गए। ऐसे प्रश्न आपके अंदर आते चले जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आप इसको कहाँ से पता करें। बहुत से लोग फिर यहाँ वहाँ भागना शुरू करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से पता चले, कैसे पता चले। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपको सच ही बताए, क्योंकि आप किस पर भरोसा कर रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको सच भी बताए, लेकिन कोई व्यक्ति आपको झूठ भी बता सकता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कहने के बाद लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उस चीज़ पर बिलीव नहीं करती हूँ। इस चीज़ को जानने के लिए आपको खुद से जुड़ना होगा, अपने ईश्वर से जुड़ना होगा, और जितने अधिक भावों के साथ, जितने अधिक इंटेंसिटी के साथ अपने आप इन ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, तो आपको किसी ना किसी माध्यम से उस प्रश्न का जवाब ज़रूर मिलेगा।
चाहे आपको सपने में मिले, चाहे आपको अपने ध्यान में मिले। ध्यान कब? जब आपके ध्यान से सारी कल्पनाएं हट चुकी हैं। जब तक आप कल्पनाएं कर रहे हैं तब तक नहीं, लेकिन जब आपकी कल्पनाएं हट चुकी हैं, अगर इस सिचुएशन का आपका ध्यान है तो, और नहीं तो आपको सपनों के माध्यम से आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत ज़रूर मिलेगा जहाँ पर ईश्वर आपसे कहेंगे कि आपको इस जर्नी में रुकना है, इस जर्नी में रहना है, और आप वहाँ से आपको आगे का रास्ता भी मिलेगा अपनी जर्नी का। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।